एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की जो वीडियो है बेसिकली आप बोल सकते हैं ऑन डिमांड वीडियो है। लास्ट सेशन में हमने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि हाउ टू माइग्रेट द रिसोर्सेज फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू एज्योर पोर्टल, मींस वर्चुअल मशीन हो गया, डेटाबेस हो गया, या एप्लीकेशन सर्वर आपने अगर ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस पे, ऑन प्रोमाइसेस हार्डवेयर पे इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसको कैसे माइग्रेट किया जाता है। इसके 3 डिफरेंट पार्ट हमने आपको प्रोवाइड किए थे। आज जो रिक्वेस्ट है एक्चुअली वन ऑफ व्यूअर रिक्वेस्टेड टू माइग्रेट वर्चुअल मशीन फ्रॉम AWS पोर्टल टू एज्योर पोर्टल। ठीक है, एजेंडा यहाँ पे ये है, अमित की रिक्वेस्ट है बेसिकली कि हाउ वी कैन माइग्रेट द रिसोर्सेज, हाउ वी कैन माइग्रेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम AWS पोर्टल टू एज्योर पोर्टल। एज वी नो दैट दोनों ही क्लाउड प्रोवाइडर, यू कैन से दैट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू यूज़ AWS पोर्टल। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाना चाहती हैं। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी होती है रियल इन्वायरमेंट के केस में कि आपने स्टार्टिंग AWS से की, बट नाउ माइक्रोसॉफ्ट बेटर लग रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे आप चीज़ों को माइग्रेट करना चाहते हैं, तो यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर। आज हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, बेस से डिस्कस करेंगे प्री रिक्विजिट क्या है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं टू माइग्रेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम AWS पोर्टल टू एज्योर पोर्टल, राइट। सो एज वी नो दैट जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं, चाहे वो ऑन प्रोमाइसेस से हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर लें, लाइक दूसरे प्लेटफॉर्म में AWS भी आ जाता है, गूगल क्लाउड भी आ जाता है, अलीबाबा क्लाउड भी आ जाता है, तो यू नो दैट आपको एक मीडिएटर इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। मीडिएटर इन द सेंस, जैसे लास्ट माइग्रेशन में हमने vCenter सर्वर इंस्टॉल किया था, उसके अंदर ESXi में हमने एक काइंड ऑफ ओवा फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखी थी, राइट। तो एज इट इज़ मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ प्री रिक्विजिट के बारे में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सेटअप परफॉर्म करने का प्लान कर रहे हैं, मीन्स इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश योर सेटअप, तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द प्री रिक्विजिट। हमारे पास प्री रिक्विजिट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं दिस वन इज़ अवर AWS पोर्टल और ये अपने पास एज्योर पोर्टल है। दो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर, दोनों की लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही रहती है। ये अपने पास AWS पोर्टल हो गया, राइट, और दूसरा हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे हैं एज्योर पोर्टल। तो अगर आपके पास दोनों फ्री ट्रायल अकाउंट हैं तब भी कोई इशू नहीं, यू आर एबल टू क्रिएट इट। लेट मी चेक, आई थिंक थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन परचेज करनी पड़ेगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। AWS पोर्टल के ऊपर आपको मान लीजिए ये VM है, और अंडर द VM आपको एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी जो वर्क करेगा एज ए मीडिएटर, जिसको हम अप्लायंस बोलते हैं, अप्लायंस सर्वर बोलते हैं। कोई भी vCenter सर्वर या कोई भी ESXi होस्ट इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ESXi एंड vCenter सर्वर बेसिकली यूज टू माइग्रेट द रिसोर्सेज फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वी वांट टू माइग्रेट आवर वर्चुअल मशीन। ये अपने पास VM है और इस वर्चुअल मशीन को हम माइग्रेट करना चाहते हैं कहाँ से, एज्योर के AWS के पोर्टल से एज्योर के पोर्टल पे, राइट। यहाँ से हम माइग्रेट करेंगे अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर। चलिए, ये तो हो गया टारगेट मशीन, ये हो गई हमारी टारगेट VM। कोई से भी हो सकता है, विंडोज़ की आप कोई से भी मशीन बना दो, 2016, 2019, 2022, कोई सा भी क्रिएट कर दो। एक आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सर्वर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 2016 आप बना लो, 2019 बना लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे अप्लायंस सर्वर, ठीक है। और इस अप्लायंस सर्वर की का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप ओवा फाइल की तरीके से एक टूल इंस्टॉल करेंगे जो मीडियम का काम करेगा, मीडिएटर की तरह काम करेगा। एज्योर और AWS पोर्टल को कम्युनिकेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होगी। तो इसमें कम से कम आपको 2 कोर CPU, ठीक है, एंड अप टू 32 GB ऑफ रैम, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 600 GB ऑफ HDD, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। मीन्स अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट किया कर रखा है, वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन है, एक बार आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद जितनी भी VMs होंगी, लिनक्स की VM या फिर विंडोज़ की वर्चुअल मशीन आप जो क्रिएट करेंगे, इस मीडिएटर के जरिए हम आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे, राइट। बिकॉज ये टूल क्या करता है ना, ये जो मशीन है ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों पोर्टल के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, ठीक है। और एज्योर पोर्टल पे आपको कुछ भी नहीं करना है। एज्योर पोर्टल के ऊपर एज यू नो दैट एज्योर माइग्रेट नाम की एक सर्विस है, और हमने आई थिंक आपको गाइड भी किया था जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और डिस्कवरी के पहले जो ऑप्शन आता है, जहाँ से डिस्कवरी के बाद जो ऑप्शन आता है कि एग्जैक्टली आपका जो टारगेट है वो कौन सी लोकेशन पे है, ऑन प्रोमाइसेस पे है या
हाइपरवाइजर पे रन कर रहा है, या फिर वी एम वेयर वीस्फीयर ESXi या वी सेंटर पे रन कर रहा है, या फिर आपके किसी दूसरे क्लाउड या ऑन प्रोमाइसेस पे अवेलेबल है या फिजिकल पे अवेलेबल है। तो चलिए हम आप डायरेक्टली मूव करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, एज्योर के ऊपर और AWS दोनों ही पोर्टल को हमने लॉगिन करके रखा है। तो वो स्टेप बाय स्टेप टास्क परफॉर्म करते हैं। AWS के ऊपर हम एक टारगेट VM बना लेते हैं। दिस वन इज़ अवर टारगेट VM, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप इस पे लिनक्स लगाओ, विंडोज़ लगाओ, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अप्लायंस, ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड VM आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और चलिए बाकी का प्रोसीजर हम आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे हमने AWS पोर्टल भी ओपन कर रखा है। दिस वन इज़ आवर AWS पोर्टल एंड दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल, राइट। तो जो सेटअप है, जो आपका टूल्स है, वो AWS पोर्टल से आएगा। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, सबसे पहले एज्योर पे जाना है। एज्योर पोर्टल के ऊपर एज्योर माइग्रेट सर्विस पे आप क्लिक कर देंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश कर रहे हैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। दिस वन इज़ अवर ओल्ड सेटअप जो हमने बना रखा था ऑन प्रोमाइसेस के लिए। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाओ, एक नया प्रोजेक्ट बना लो। क्रिएट प्रोजेक्ट पे एक हमने एज्योर माइग्रेशन के नाम से एक कंटेनर बनाया था, मीन्स यू कैन से दैट रिसोर्स ग्रुप बना रखा था, उसी को सेलेक्ट कर लिया। या आप अगर नया क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। AWS to Azure, ठीक है ना। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया AWS to Azure। और जो इंस्टेंसेस हैं आपका, आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन में आप इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। सो आई वांटेड टू क्रिएट यूनाइटेड स्टेट, US में तैयार कर लेते हैं, क्रिएट। पहले स्टेप में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अगले स्टेप पे मूव करेंगे, जिसमें वो मीडिएटर टूल, वो मीडिएटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके ज़रिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे अपने एज्योर पोर्टल से AWS पोर्टल के बीच में। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, देन वी आर एबल टू मेक अ माइग्रेशन, स्पेशली वर्चुअल मशीन्स का, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर द वर्चुअल मशीन क्रिएशन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी होता है, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। चलिए प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया, विच इज़ प्रोजेक्ट नेम इज़ AWS to Azure। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ Azure माइग्रेट, डिस्कवरी, और हमें सिंपल सा डिस्कवरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिस्कवरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद लास्ट वन, फिजिकल और अदर AWS, GCP, Zen सर्वर, etc। कहीं पे भी आपने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, VM इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और सेम प्रोसीजर, आपको यहाँ पे की नेम प्रोवाइड कर देना है। सो की नेम आपका हो जाएगा AWS GCP समथिंग, की नेम दे देते हैं AWS की, ठीक है। और जनरेट कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, डाउनलोड एज्योर माइग्रेट अप्लायंस। ये छोटा सा टूल है और इस टूल को हम डाउनलोड करेंगे और अपने AWS पोर्टल के ऊपर जाके डिप्लॉय कर देंगे, राइट। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और मीनवाइल इसको हम लगा देते हैं डाउनलोडिंग में। सेलेक्ट एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग। इस टूल को हम अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर इस्टेब्लिश करेंगे। चलिए मैं प्री रिक्विजिट आपको देखो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। बिफोर स्टार्ट इंश्योर द प्री रिक्विजिट में एग्जीक्यूट द पावरशेल स्क्रिप्ट, जो हम आप डाउनलोड कर रहे हैं, इस पावरशेल स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे ऑन एग्जिस्टिंग फिजिकल और वर्चुअल मशीन इन द सेंस AWS के पोर्टल के ऊपर या ऑन प्रोमाइसेस पे आपके पास कोई मशीन है उसके ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन सर्वर 2016, 16 GB ऑफ रैम, 8 वर्चुअल कोर ऑफ CPU एंड लगभग 80 GB के आसपास हार्ड डिस्क, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बट अगर आपका लार्ज इन्वायरमेंट है तो आप अपने इस कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था। चलिए इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हम अपने AWS पोर्टल पे जाएंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन की एक VM फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो इस इंस्टेंस को नॉर्थ वर्जीनिया में ही तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। EC2 इंस्टेंस पे जाओ और दो मशीनें बनानी पड़ेगी। पहले तो आप अप्लायंस सेटअप कर लो, उसके बाद फिर हम टारगेट VM पे जाएंगे।
लॉन्च इंस्टेंस में जाने के बाद आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है विच इज़ सर्वर 2016 विद 32 gig ऑफ 16 gig ऑफ रैम, सॉरी। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट सर्वर 2016। बेस कोर नहीं इंस्टॉल करना है आपको, बेस पे इंस्टॉल करना है, जो कि GUI पैनल देगा। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। फ्री ट्रायल के केस में क्रिएट हो जाएगा, बट आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको मीन्स प्रैक्टिकल के बाद डिलीट कर देना है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन का आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, राइट, चार्जेस पड़ेगा। तो यू शुड जो डिलीट आफ्टर द प्रैक्टिकल। तो चलिए 32 GB की रैम और 8 कोर का CPU यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट VPC इस्टेब्लिश कर रहे हैं और रिव्यू करते हैं, लॉन्च करते हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पे कीपियर का AWS माइग्रेशन, ठीक है, नाम दिया। डाउनलोड कर लेते हैं कीज़ को और लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। अब ये लॉन्च होने देते हैं। बाकी एजूर की तरफ से तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। की भी अपने पास आ गई, इस की को हम डाउनलोड करेंगे, कॉपी करेंगे, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना ये अप्लायंस, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंस्टॉलेशन की। तो अभी अपने पास से प्री रिक्विजिट पे लगभग हम आ गए हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पे सर्वर 16 अप्लायंस है, राइट, सर्वर 16 अप्लायंस। चलिए इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अप्लायंस जो हमने तैयार किया था वी सक्सेसफुली क्रिएटेड, और हम आई थिंक इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसका RDP एक्सेस कर लेते हैं RDP क्लाइंट के ज़रिए, और यहाँ पे डाउनलोड किया। कीज़ हमारी है AWS माइग्रेशन के नाम से, तो आप गेट पासवर्ड पे जा कर के यहाँ से AWS माइग्रेशन, ताकि आपको पासवर्ड मिल सके, डिक्रिप्ट करिए, और जो भी पासवर्ड आपको मिला है, राइट, दिस इज़ आवर पासवर्ड। और एज यू नो दैट AWS के केस में जो भी हम क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है। तो आप इसको प्रोसीड करिए। बेटर ये रहेगा कि बार बार कीज़ को एक्सेस करना या पासवर्ड को एक्सेस करना, तो आप 2 पार्ट कर सकते हैं। या तो आप इस सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर दीजिए, या तो जो कि आपने डिक्रिप्ट की है उसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो बेटर हम इसमें ये क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप पे इसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, ताकि हम पब्लिक IP एड्रेस, यूज़र नेम के ज़रिए, यूज़र नेम एंड जो आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे उसके ज़रिए इंस्टेंस को कभी भी कम्युनिकेट कराया जा सकता है, कभी भी उसका RDP एक्सेस किया जा सकता है, राइट। चलिए, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है हमें, बस सिंपल सा CMD ओपन कर लीजिए आप। 32 GB रैम, 8 कोर CPU, रिक्वायरमेंट तो फुलफिल है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे CMD एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टू रीसेट द पासवर्ड। अभी हम कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस पासवर्ड स्लैश एक्टिव कोलन येस, ठीक है। चलिए पासवर्ड हमने चेंज कर दिया, ADMINISTRATUR, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर दिया, बिकम क्लाउड एट 123। चलिए ये हो गया अपने पास एक टास्क कंप्लीट, राइट। अब आपने जो डाउनलोड कर रखा है ना, ये कीज़ तो डाउनलोड है ही है, साथ ही साथ हमने एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, राइट, यहाँ पे विच इज़ IDM के थ्रू डाउनलोड हुआ था। अच्छा, तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है हमारा जिप फाइल। वी जस्ट नीड टू चेक। Azure migration, let me check it again. डाउनलोड पे क्लिक किया, विच इज़ अवेलेबल Azure Migrate इंस्टॉलर। आप इसको करो कॉपी यहाँ से, और कहाँ पे पेस्ट करना है, जो आपने इंस्टेंस बनाया ना अभी उस पे पेस्ट कर दो। आप विंडोज़ का सिस्टम है, आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, मतलब ऑन प्रोमाइसेस से ही आपका ऑन प्रोमाइसेस पे से आपका AWS की वर्चुअल मशीन पे आप इसको उठा के कॉपी मार देंगे, ठीक है।
कीज़ अपने पास सही है, एक बार देख लेते हैं। कीज़ अपने पास सही है, तो पहला स्टेप ये है कि ये जो अपने जिप फाइल में 50 MB के आसपास का जो टूल है, इस ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को हम अपने AWS के पोर्टल पे, AWS के जरिए जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है उस पर एग्जीक्यूट करना है। एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन ईच अदर। पोर्टल का कम्युनिकेशन, VM की बात नहीं कर रहे हैं, पोर्टल के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस कॉपी पेस्ट में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एज्योर पोर्टल ओपन करके ना, यहाँ पे एज्योर पोर्टल ओपन करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस मशीन पे, क्योंकि इसका जो इंटरनेट का स्पीड है वो बेटर रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं वीडियो को और एक बार इंस्टॉल होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ओके, जो टूल हमने डाउनलोड किया था अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर से ना, जो जिप फाइल आपने डाउनलोड कर रखी थी, हमने उसको सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। कहाँ पे? एज्योर वर्चुअल मशीन में, जिसको अपलाइन बनाने का प्लान था। चलिए, वी जस्ट नीड टू ओपन इट और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम नॉर्मल फोल्डर में रख लेते हैं, लाइक एज कोई सा भी फोल्डर बना लेते हैं, AWS माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन टूल्स के नाम से यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बना दिया। आप इसमें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सभी जो भी डेटा है आपके जिप फॉर्मेट में वो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और आप देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग फाइलें हैं विच इज़ रिलेटेड टू, आप बोल सकते हैं 1, 2 और एक और ये पावर सेल की कमांड्स है। बेसिकली हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन पावर सेल और यहाँ पे पावर सेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यू मस्ट नीड टू ओपन पावर सेल IAC। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट करना है फाइलें, तो IAC का इस्तेमाल करेंगे। और लुक लाइक दिस, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, तो कोई भी कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस अनटाइटल पे जाइए, फाइल पे जाइए, ओपन करेंगे और जो भी आपके पास पावर सेल की कमांड्स है ना, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, जैसे पहला है इंस्टॉलर, एज्योर माइग्रेशन इंस्टॉलर, फिर उसके बाद है सेट रजिस्ट्री फॉर ट्रस्टेड साइट, और लास्ट में ये तीनों आपको कमांड सेलेक्ट करनी है 1 बाय 1 करके। और अब देखिए यहाँ पर रन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रन। कोई भी अपनी तरफ से कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी है आपको, ये जो स्क्रिप्ट बनी बनाई है, वी जस्ट नीड टू अपलोड। वी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट वन इज़ VMware। अगर आपने VMware का सेटअप इस्टेब्लिश कर रखा है तो 1 प्रेस करेंगे। Hyper-V का सेटअप ऑन प्रोमाइसेस पे रख रखा है बेस मशीन पे, तो 2 नंबर। और फिजिकल मशीन है, बेस मशीन अपने ऑन प्रोमाइसेस पे है सर्वर 2016 का या AWS पोर्टल, GCP पोर्टल के ऊपर, तो क्या प्रेस करना है आपको? नंबर 3। आपने 3 प्रेस किया एंड प्रेस इंटर। चलिए आगे ये प्रॉपर तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट करते जाएगा कि क्या आपको इस्टेब्लिश करना है। सेलेक्टेड सिनेरियो, फिजिकल, एज्योर पब्लिक, एज्योर US गवर्नर और एज्योर चाइना। तो आई डोंट थिंक हमारा चाइना या US गवर्नमेंट में है, तो इसका मतलब पहला नंबर। प्रेस इंटर अगेन एंड नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन, सेटअप अप्लायंस फॉर माइग्रेट प्रोजेक्ट created with default public endpoint, set appliance migrated project private endpoint. I don't think we created our private endpoint. तो कनेक्टिविटी के लिए हम पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वी हैव ऑप्शन टू मेक इट प्राइवेट। अगेन नंबर 1, press enter and what you want to do, you just need to this is okay, everything is okay, you have chosen the discovery। आप यहाँ पे Y प्रेस करेंगे, यस लिख देंगे या Y प्रेस कर देंगे, सिंपल सा प्रेस इंटर। इनिशियलाइजिंग रिमूवल प्रिविलेज, इंस्टॉल एजेंट इन 5 सेकेंड। चलिए वेट कर लेते हैं। प्रोसेस विल टेक 3 to 4 मिनट टाइम। वेट कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम इंतजार कर लेते हैं। ये जो भी बैकएंड की एक्टिविटी है वो इंस्टॉल हो जाए इस अप्लायंस के ऊपर, हमारा अप्लायंस रेडी हो जाएगा एंड देन विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप। अनदर स्टेप में हमारा एक दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल मशीन, टारगेट वर्चुअल मशीन को एज पर द एजेंडा जो हमने डायग्राम में देखा था, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे देखिए, तो ये जो एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हम अप्लायंस ही सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही हमारा अप्लायंस सेटअप हो जाता है, वी विल प्रोसीड फॉर अनदर वर्चुअल मशीन और उसको हम माइग्रेट करके देखेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस।
ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू वेट, और जैसे ये सब कुछ कंप्लीट होता है हम आगे के प्रोसीजर पे मूव कर जाएंगे। इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं वीडियो को। प्रोसेस लगभग इंस्टॉल हो गया है। ये आपसे कुछ एक्टिविटी मीन्स रिमूव इंटरनेट एक्सप्लोरर, छोटे मोटे सेटअप हैं, उसमें आप चलिए ठीक है रिमूव कर देते हैं, कोई इशू नहीं। येस या नो आपको प्रोसीड करके जाना है। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट। यू मे यूज़ शॉर्टकट, चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग जो कमांड थी वो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। एंड बैक टू द डैशबोर्ड डेस्कटॉप, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको एज्योर पोर्टल पे, जैसे हमने लास्ट टाइम में ऑन प्रोमाइसेस के सिस्टम पे इंस्टॉल किया था, रिमेंबर आपने एक ESXi के अंदर ओवा फाइल अपलोड की थी, 2016 की VM थी, राइट। और यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। एंड आई होप कि आगे के स्टेप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वी जस्ट नीड टू ओपन द सेम पेज, और ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आगे क्या स्टेप फॉलो करें, ताकि आप अपने VMs को, आप अपने इस अप्लायंस को, मीडिएटर को एज्योर AWS पोर्टल के साथ कम्युनिकेट करा सकें, कनेक्ट करा सकें, राइट। क्योंकि ये इंस्टेंस तो हमने AWS पोर्टल पे क्रिएट कर रखा है, बाकी के जो टूल्स या कमांड हमने कॉपी की है वो एज्योर पोर्टल से कॉपी की है। इट मीन्स दैट वी आर प्लानिंग टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे 32 गीग बेस मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखी है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेट स्पीड भी मायने करती है, राइट। अच्छा, गिव मी 1 मिनट बिकॉज आई नीड टू स्टॉप इंटरनेट एक्सप्लोरर लोकल सिक्योरिटी एनहांस, ताकि हम इंटरनेट अच्छे से चला पाएँ। यहाँ पे लोकल पे जाएंगे, लोकल सर्वर पे आई इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को कर दो स्टॉप। तो ये बार बार जो ऐड करने का ऑप्शन मांग रहा है ना, ये नहीं आएगा। लोडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं, और स्टेप फॉलो करने के बाद यू नो दैट कि ये हमारा सिस्टम एज्योर पोर्टल के ऊपर एज ए डिस्कवरी ऐड हो जाएगा, एज ए डिस्कवरी सर्वर ऐड कर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो भी इंस्टेंस आपको उठाना है, जो भी इंस्टेंस आपको AWS पोर्टल से ले जाना है, वो सभी इंस्टेंस आपके हाईलाइट हो जाएंगे वहाँ पे अपने एज्योर पोर्टल पे। फिर नेक्स्ट सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा स्लो है तो आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद क्रोम एज वेल। तो फटाफट एक क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं ना, टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। सो सेम टूल को हम क्रोम से जब ओपन करेंगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर से तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको भी इधर उधर वीडियो सर्च करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, एक ही वीडियो में आप सब कुछ मैनेज कर पाएँ। तो चलिए लेट्स ट्राई टू ओपन इट विद गूगल क्रोम, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड हमको बेटर मिल जाएगी। फटाफट ओपन हो गया यहाँ पे। चलिए क्रोम से ओपन कर लिया हमने इसको, अप्लायंस को, एग्री। बाकी के पूरे स्टेप अब देखिए, सारी चीज़ें आपकी लगभग सेम आ रही है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन का मेथड सेम है, रजिस्ट्रेशन ये सेम था, तो हम यहीं पे अपना एज्योर पोर्टल ओपन कर लेते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन कॉपी पेस्ट कर सके। लेट मी चेक, मे बी कि कॉपी पेस्ट हो जाए। बिल्कुल, आप ये रजिस्ट्रेशन की को करिए कॉपी यहाँ से, और अपने RDP पे जाइए, वर्चुअल मशीन के, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। चलिए, वी सक्सेसफुली पेस्ट इट। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे अप्रूवल के लिए कि एज्योर और AWS के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, और उसके बाद एज्योर का क्रेडेंशियल, राइट, यहाँ पे अगला जो स्टेप आएगा, एज्योर का क्रेडेंशियल आपको देना पड़ेगा ताकि अप्रूवल मिल सके।
उम्मीद है अभी तक कोई भी स्टेप मिस नहीं हुआ होगा आपसे, और अगर आप फॉलो करते हैं हमारे स्टेप पे, यू नो दैट टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपको विदाउट स्किप, बिना स्किप किए हुए किसी भी प्रैक्टिकल को बिना किसी स्किप किए हुए आपको वीडियो शेयर करें, ताकि आप सेम प्रैक्टिकल को देख करके, सेम वीडियो को देख करके अगर आप अपने रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर आप अपने खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप 1-1.5 घंटे टाइम लगाते हैं किसी प्रैक्टिकल के ऊपर, तो अगर सक्सेसफुल होता है तो उसकी मीन्स खुशी अलग होती है। तो let's wait for a few minutes and please do subscribe Teach Me Cloud YouTube channel, because as per the content, as per the response, 99% हमारे पास लाइक का रिस्पॉन्स आता है। मीन्स हमारी जो वीडियो रहती है 99% उस पर लाइक रहता है, डिसलाइक बहुत 1% डिसलाइक है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें सब्सक्राइबर की, तो आई डोंट थिंक कि अकॉर्डिंग टू द वीडियोज़ 700+ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट मल्टीपल टेक्नोलॉजी, और सब टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने होने चाहिए। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड अबाउट द एफर्ट टू क्रिएट अ सिंगल वर्चुअल मशीन, single practicals, basically single video. So do subscribe and share with your office colleague, and you can also drop your demand, because ये वीडियो भी आपकी डिमांड बेस पे है कि अमित ने रिक्वेस्ट की थी AWS टू एज्योर ट्रांसफ़र करने के लिए, माइग्रेशन के लिए। तो अमित की रिक्वेस्ट पूरी हुई। आप भी अपने रिक्वेस्ट दे सकते हैं कमेंट में, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो आपको प्रैक्टिकल चाहिए उसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें जल्द से जल्द। चलिए यहाँ पे ये रेडी हो जाता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ लेंगे, राइट। तो अभी के लिए तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कीज़ जो हमने प्रोवाइड की थी वेरीफाइड हो चुकी है, तो अब आपको एज्योर को लॉगिन कर देना है, जो भी अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिवाइस कोड को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर लॉगिन। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑन एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे सिर्फ इस डिवाइस का जो कोड आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, कहीं ना कहीं सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले यूज़ कर लिए हैं। अभी लास्ट वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो सेम ही प्रोसीजर हमने यूज़ किया है टू माइग्रेट, राइट, फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस। तो वहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस था, यहाँ पे आपका जो है बेसिकली रिलेटेड टू एज्योर पोर्टल है। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है रिलेटेड टू, डेफिनेटली जाहिर सी बात है आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप पोर्टल इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की साइट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वेटिंग फॉर कोड, एक कोड रिसीव होगा आपके मोबाइल पे जो भी आपने रजिस्टर कर रखा है। इट्स 360 वेट 360 91 92 360 91 92, ठीक है। ये आपका 7 डिजिट कोड होगा। वी जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट फॉर द अप्रूवल। ओके, अब ये OTP आएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एक OTP भी रिसीव होगा। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद OTP 676358 676358, ठीक है। वेरीफाई कर दिए अप्रूवल के लिए कि आपका जो एज्योर पोर्टल है, एज्योर पोर्टल का अकाउंट है, बिल्कुल ट्राई करना चाहते हैं। चलिए डन, वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड। यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल दे दिया है। अब ये आपका यूज़र है और ये आपका अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट की बात कर रहा है, बट आई थिंक ये 20 to 15 मिनट लेगा। तो एज़ यू नो दैट अभी भी बहुत स्टेप्स बचे हैं। तो डू वन थिंग, हम वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं, राइट, और पॉज करने के बाद अगले स्टेप पे जाते हैं और आपको डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स सेकेंड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इट विल टेक मच टाइम। सो आई विल क्रिएट एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू अपलोड बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आगे के स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तब भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा आप ट्राई करिए, एक दिन का टाइम है आपको, ट्राई करिए, बाकी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे सेकंड पार्ट में।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।